दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में चर्चा की थी और हमने राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी करणी माता के बारे में पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरी एक देवी जमुआई माता के बारे में। कौन सी माता? जमुआई माता, जिसे अन्नपूर्णा देवी भी कहते हैं। देखिए, राजस्थान की राजस्थान की लोक देवी, लोक देवियां। अब राजस्थान की लोक देवियों में हमने करणी माता को लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। करणी माता, ठीक है। अब दूसरे नंबर की जो माता हम पढ़ रहे हैं, जमुआई माता। कौन सी माता जी है? जमुआई माता। अब देखिए दोस्तों, जमुआई माता के बारे में आपको पूरा डिटेल से देखना है। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? जमुआई माता, ठीक है। अब जमुआई माता की बात अगर हम करें तो यह कच्छावा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कच्छावा राजवंश, कच्छावा राजवंश की कुल देवी, कच्छावा राजवंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। अब ध्यान रखना है, कच्छावा जो राजवंश है वो कुश के वंशज हैं। किसके हैं? कुश के वंशज, कुश के वंशज। कुश के वंशज कौन है? कच्छावा। कुश के वंशज कौन है? कच्छावा। और ये कुश कौन है? ये श्री राम का पुत्र। कुश कौन है? श्री राम का पुत्र, श्री राम का पुत्र। क्योंकि श्री राम के दो पुत्र हुए, लव और कुश, तो कुश के वंशज कच्छावा कहलाए। और कच्छावा राजवंश कहाँ राज कर रहा है वर्तमान में? आमेर, जयपुर। जयपुर के जो शासक हैं वो कच्छावा कहलाए, आमेर के शासक। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कच्छावा राजवंश कहाँ निवास करते हैं। कच्छावा राजवंश वर्तमान में जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर। जयपुर में कच्छावा राजवंश है। अब यहां ध्यान रखना है कि जयपुर नगर की स्थापना, जयपुर नगर, जयपुर नगर की स्थापना, जयपुर नगर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी को, 18 नवंबर 1727 ईस्वी को किसने की? सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर बसाया था। सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर सन 1727 को जयपुर नगर बसा करके की थी। किसकी स्थापना? जयपुर की स्थापना। तो जयपुर जो है वर्तमान में राजस्थान की राजधानी है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले कच्छावा राजवंश में राज कौन कर रहा था। यहां देख रखना कि सबसे पहले आमेर में जो राज कर रहा था, कच्छावा जो शासक है वो कहाँ राज कर रहे थे? आमेर, जयपुर में। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि दौसा, कच्छावाओं की प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी, कच्छाओं की प्रथम राजधानी, फर्स्ट जो राजधानी है वो दौसा थी। और दौसा राजधानी किसने बनाई? तेज कंवर, तेज कंवर। किसने बनाई? तेज कंवर ने। अब इस तेज कंवर के अन्य कई सारे नाम हैं। इसको साल्व कंवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्व कंवर, तेज कंवर, साल्व कंवर, या इसको धोला, या इसको धोला राय, धोला राय, या इसको ढोला भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, ढोला भी कहते हैं, ठीक है ना। इसने, इस तेज कंवर ने अपनी प्रथम राजधानी दौसा को बनाई। तेज कंवर ने अपनी प्रथम राजधानी दौसा को बनाई। फिर देखिए उसके बाद में क्या हुआ, दौसा को राजधानी बनाने के बाद में इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाई, माची को। दूसरी राजधानी, सेकंड जो राजधानी है वो किसको बनाई, माची को। सेकंड राजधानी माची को। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो माची है यही आगे चल करके रामगढ़ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माची को ही क्या कहा गया बाद में, रामगढ़ कहा गया। इसका मतलब माची जो है ये आगे चल करके रामगढ़ कहलाया, रामगढ़। माची को ही क्या कहते हैं, रामगढ़ कहते हैं। माची को ही रामगढ़ कहा गया। तेज कंवर ने अपनी प्रथम राजधानी दौसा को बनाई, उसके बाद में द्वितीय राजधानी माची को बनाई, और माची आगे चल करके रामगढ़ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। आज भी रामगढ़ बांध के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब ये जो रामगढ़ है ये आगे चल करके जमुआ रामगढ़ कहलाया, जमुआ रामगढ़। आगे चल करके जमुआ रामगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ, नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहां जमुआ रामगढ़ नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ, कैसे हुआ, पहले देख लेते हैं कि हुआ क्या। पहली राजधानी दौसा, इन्होंने दूसरी राजधानी माची को बनाई। तीसरी जो कछवाओं की राजधानी थी वो थी आमेर, तीसरी राजधानी आमेर थी। और चौथी जो राजधानी थी, चौथी राजधानी थी जयपुर। चौथी राजधानी क्या थी, जयपुर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब तीसरी और चौथी राजधानी किसने बनाई, कैसे बनाई, इसकी अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। कि तेज कंवर, साल्व कंवर या ढोला जो भी है, ये इसका विवाह हुआ था मारू के साथ में, मारूनी के साथ में। किसके साथ में, इसका विवाह हुआ था मारू के साथ में, मारू या इसी को मारूनी कहते हैं। किसके साथ में हुआ, मारूनी के साथ में ढोला का विवाह हुआ। अब विवाह के समय मारूनी 1.5 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी, मारूनी 1.5 वर्ष की थी, जबकि ढोला कितने साल का था, 3 वर्ष का था, 3 वर्ष का था, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, ढोला उस समय 3 वर्ष का था और मारूनी उस समय 1.5 वर्ष की थी। इन दोनों का विवाह कहां हुआ, पुष्कर में। कहां हुआ, पुष्कर में विवाह हुआ, पुष्कर में विवाह कहां हुआ, पुष्कर में इन दोनों का विवाह हुआ। अब विवाह होने के बाद में इन दोनों से एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई। क्या हुआ, एक तो पुत्र पैदा हुआ और एक पुत्री पैदा हुई। तो देखिए इन दोनों के एक जो पुत्र पैदा हुआ, पहले पुत्री जो हुई, इनकी एक पुत्री थी और पुत्री पैदा हुई, उसका नाम क्या रखा गया, बुडुआई। पुत्री का नाम क्या रखा गया, बुडुआई। अब ये बुडुआई आगे कालांतर में चल करके जमुआई के नाम से प्रसिद्ध हुई, जमुआई माता, जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौन, ये जो बुडुआई थी, अर्थात ढोला और मारू के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम कोकिल देव था और पुत्री पैदा हुई उसका नाम बुडुआई था। अब बुडुआई कालांतर में चल करके जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध हुई, जमुआई माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण इस रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ रखा गया, इसी कारण रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके कारण, जमुआई माता के कारण, जमुआई माता के कारण। अब देखिए इनके एक बेटा पैदा हुआ, कोकिल देव नाम का एक बेटा पैदा हुआ। कौन हुआ, कोकिल देव, कोकिल देव। कोकिल देव किनके पैदा हुआ, ढोला और मारू के, ढोला और मारू के कोकिल देव नाम का एक बेटा पैदा हुआ। और ये जो कोकिल देव है इसने अपनी राजधानी बनाई थी आमेर को।
इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? आमेर को। कोकिल देव ने अपनी राजधानी किसको बनाई? आमेर को बनाई। जबकि चौथी राजधानी जो जयपुर है वो बनाई थी किसने? सवाई जयसिंह ने। किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने अपनी राजधानी जयपुर को बनाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो जमवा रामगढ़ है, रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। रामगढ़ को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। कौन सा? ये रहा रामगढ़ या जमवा रामगढ़। इसको क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं, यहां पर भी बात अपने को करनी है कि ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं। ढूंढाड़ तो इसलिए कहते हैं कि ये जो जयपुर, बोले तो आमेर जो बसा हुआ है, जयपुर जो बसा हुआ है, वो ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र है। कौन सी नदी के आसपास का क्षेत्र है? ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसे ढूंढाड़ क्षेत्र नाम दिया गया। अब ढूंढाड़ तो इसलिए कहा गया, लेकिन पुष्कर, पुष्कर क्यों कहा गया? क्योंकि जो राजस्थान का पुष्कर है वहां पर गुलाब की खेती सर्वाधिक होती है, इस कारण से वो पुष्कर कहलाए। तो यहाँ ढूंढाड़ में जो गुलाब की खेती होती है ढूंढाड़ में, मतलब रामगढ़ में गुलाब के फूलों की खेती होती है, इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर रामगढ़ को कहते हैं, अर्थात जमवा रामगढ़ को कहा जाता है। तो यहां आप कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर किसको कहते हैं? रामगढ़ जयपुर को या जमवा रामगढ़। रामगढ़ जयपुर, रामगढ़ जयपुर को। और ये रामगढ़ जयपुर वही है, कौन सा वाला, जहां पर अभी आपको पता हो तो क्या करवाई थी? कृत्रिम वर्षा का खूब प्रयास किया। रामगढ़ बांध में पानी लाने के लिए काफी प्रयास किया गया, लेकिन असफल प्रयास रहा, असफल प्रयास रहा। अर्थात ढूंढाड़ का पुष्कर रामगढ़ जयपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? गुलाब की खेती के कारण। किसके कारण? गुलाब की खेती के कारण, खेती के कारण, गुलाब की खेती के कारण क्या कहा गया? ढूंढाड़ का पुष्कर कहा गया। ठीक है, ढूंढाड़ क्यों कहा गया? अब इस जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं। जैसे जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां देखिए, जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। क्यों कहलाता है? ढूंढ नदी के आसपास होने के कारण। ढूंढ नदी के, जयपुर कहां बसा हुआ है? ढूंढ नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? ढूंढ नदी के किनारे, ढूंढ नदी के किनारे होने के कारण। अब आपको पता है, तो हम जमुआई माता पढ़ रहे हैं, तो जमुआई माता को अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी जाना जाता है। अब अन्नपूर्णा देवी तो आप किसी को भी कह सकते हैं, अर्थात किसी का मतलब ये नहीं है, किसी का मतलब है कि जिस देवी के अन्न का भोग लगाया जाता है, जिस देवी के अन्न का भोग लगाया जाता है उसको अन्नपूर्णा देवी कहते हैं। अधिकांश कई सारी देवियां हैं जिनके अन्न का भोग लगाया जाता है, तो उनको अन्नपूर्णा देवी माना जाता है। लेकिन पूछा जाता है परीक्षा में, तो जमुआई माता को क्या कहा गया है? अन्नपूर्णा देवी भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नपूर्णा देवी भी जमुआई माता को कहते हैं। तो देखिए, एक बार आप देख लीजिए यहां से कि राजस्थान की लोक देवियों में हमने पढ़ा है कि जमुआई माता जयपुर की है, जयपुर के रामगढ़ की है। ये किस कारण प्रसिद्ध हुई? ये कच्छावा राजवंश की कुलदेवी है, और कच्छावा राजवंश आमेर जयपुर में राज करते थे। ये कुश के वंशज हैं। कुश कौन है? श्री राम का पुत्र। लव और कुश दो पुत्र थे, उनमें से कुश के वंशज कच्छावा कहलाए, कछवा है या कच्छावा कहलाए। ठीक है, यहां बात करते हैं जयपुर की जो स्थापना है,
जयपुर नगर जो बसाया 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने बसाया था। किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने बसाया था। और जयपुर जो कच्छावाओं की राजधानी है, कच्छावा राजवंश ने अपनी राजधानियां 4 बनाई। 4 में से पहली राजधानी इन्होंने दौसा को बनाई थी, और दौसा को राजधानी बनाने वाले थे तेज कंवर सालवा कंवर। ठीक है, इन्होंने ही अपनी दूसरी राजधानी जो है किसको बनाई? माची को बनाई। माची आगे चल करके क्या कहलाया? रामगढ़। माची का ही दूसरा नाम क्या है? रामगढ़ है। और रामगढ़ आगे चल करके जमुआ रामगढ़ कहलाया। जमुआ रामगढ़ क्यों कहलाया? जमुआई माता के कारण। जमुआई माता कौन है? जमुआई माता तेज कंवर सालवा कंवर जो है उसके और मारून की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम बुडवाई रखा गया। और बुडवाई जो नाम था वो आगे चल करके जमुआई माता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो इस कारण इस जो रामगढ़ को जमुआ रामगढ़ नाम से पुकारा गया। और रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती की जाती है। अब जब ढोला और मारू का विवाह हुआ तो ढोला 3 साल का था और मारू कितने साल की थी? 1.5 वर्ष की थी। पुष्कर कहाँ शादी कहाँ हुई? पुष्कर में हुई। शादी कहाँ हुई इनकी? पुष्कर में हुई। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। एक इनके बेटा पैदा हुआ और बेटे का नाम है कोकिल देव, जो उत्तराधिकारी बना किसका? तेज कंवर का उत्तराधिकारी बना तेज कंवर। और तेज कंवर ने क्या किया? अपनी राजधानी वहां से माची रामगढ़ से हटा करके कहां लेके गए? ये इन्होंने अपनी राजधानी आमेर को बनाई। और आमेर के बाद में फिर जो राजधानी बनी वो सवाई जयसिंह ने जयपुर को लास्ट में राजधानी बनाई। आज भी राजधानी जयपुर ही है। तो ये आपकी माताजी थी, कौन सी थी? जमुआई माता। ठीक है दोस्तों, बहुत है आज के लिए इतना ही।